हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग पिछले वीडियो में बात किए थे कर रहे थे मेथड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशंस के बारे में। ठीक है, जिसमें हम लोग मेथड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशंस में इंटीग्रेशंस ऑफ अलजेब्रिक फंक्शंस के बारे में बात किए थे। अब हम लोग इंटीग्रेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के बारे में बात करेंगे इस वीडियो में। ठीक है, तो हम इसमें देखते हैं इसमें जो ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्म रहेगा वो किस किस तरह से रहेगा। ठीक है, तो देखिए द एल्जेब्रिक सम ऑफ द फंक्शंस ऑफ द फॉर्म, जो फंक्शंस रहेगा वो किस किस फॉर्म में रहेगा। तो हम लोग देखते हैं वो साइन के थीटा इस फॉर्म में रह सकता है, या फिर कॉस के थीटा इस फॉर्म में रह सकता है, या फिर सेक स्क्वायर के थीटा इस फॉर्म में रह सकता है, कॉसेक स्क्वायर के थीटा इस फॉर्म में हो सकता है, सेक के थीटा इंटू टेन के थीटा इस फॉर्म में भी हो सकता है, कॉसेक के थीटा इंटू कॉट के थीटा इस फॉर्म में भी हो सकता है। ठीक है, तो हम इसमें जो प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे उसके लिए हम पहले कुछ फॉर्मूले को देख लेते हैं। ठीक है, तो हम लोग अब कुछ फॉर्मूला देख लेते हैं। फॉर्मूला, ठीक है, जैसे मेरा अगर कोई फंक्शन साइन स्क्वायर थीटा के रूप में दिया रहेगा या साइन स्क्वायर एक्स, तो हम उसको पहले किस फॉर्म में तोड़ेंगे, 1 माइनस कॉस 2x बाय 2 इस फॉर्म में लिखेंगे, तब फिर उसको इंटीग्रेशंस करेंगे। मान लीजिए ये रहेगा, या कॉस स्क्वायर एक्स रहेगा, तो फिर उसको कैसे करेंगे, तो उसके लिए 1 प्लस कॉस 2x बाय 2। अगर नंबर देखते हैं, अगर मान लीजिए कि साइन क्यूब एक्स रहेगा तो उसको कैसे हम लोग तोड़ेंगे, तो इसका 3 साइन एक्स माइनस साइन 3x बाय फॉर्म इस फॉर्म में पहले लिखेंगे, इसको इस फॉर्म में लिखेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद इंटीग्रेशन करेंगे हम लोग। फोर्थ, अगर मान लीजिए कॉस क्यूब थीटा रहता है क्यूब एक्स, तो इसको हम किस फॉर्म में लिखेंगे, 3 कॉस एक्स प्लस कॉस 3x बाय 4। ठीक है, अगर टेन स्क्वायर एक्स रहेगा तो सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1। ठीक है, इस फॉर्म में लिखेंगे। और एक और लेते हैं 6 नंबर, कॉट स्क्वायर एक्स रहेगा तो उसको हम कैसे लिखेंगे, कॉसेक स्क्वायर एक्स माइनस 1, क्योंकि हम लोग देखिए कॉसेक स्क्वायर इस फॉर्म में रहेगा, कॉसेक स्क्वायर रहेगा तो हम लोग इसको इजीली इंटीग्रेट कर सकते हैं। इस फॉर्म में रहेगा तो हमको इंटीग्रेट कर सकते हैं, लेकिन अगर साइन स्क्वायर रहेगा तो उसको हम लोग इंटीग्रेट नहीं कर सकते हैं। तो हम इसको पहले इस फॉर्म में चेंज करेंगे, और इस फॉर्म में तो हम बताएगा इस फॉर्म में रहेगा तो हम लोग मेथड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन से सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो हम लोग और आगे देखते हैं, कुछ और फॉर्मूले लेते हैं, हम लोग कुछ फॉर्मूले और भी देख लेते हैं। तो मान लीजिए 2 साइन ए इंटू साइन बी, ये तो जानते ही होंगे, ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्री में भी ये फॉर्मूला सब पढ़े होंगे। कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी, ये होता है। फिर देखिए 2 कॉस ए इंटू कॉस बी, अगर ये होगा तो उसको किस फॉर्म में लिखेंगे हम लोग, तो कॉस ए माइनस बी, सिर्फ यहाँ पे माइनस था तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा, कॉस ए प्लस बी। ठीक है, और देखते हैं, और मान लीजिए 2 साइन ए इंटू कॉस बी, अगर इस रूप में रहता है तो उसको हम लोग किस फॉर्म में लिखेंगे, तो साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। और देखते हैं, मान लीजिए 2 साइन ए इंटू साइन बी, ये भी हो सकता है,
तो इसको अगर ये रहेगा तो इसको इस तरह से लिखेंगे साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी। हम लोग ये सब फॉर्मूला यूज करेंगे सॉल्व करने के लिए। अब हम लोग एक प्रॉब्लम लेते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, इस प्रॉब्लम को देखते हैं हम लोग इसको कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो सॉल्यूशन लिखते हैं। सॉल्यूशन क्या लिखेंगे, क्या दिया हुआ मेरा, इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर एक्स बाय कॉसेक स्क्वायर एक्स डीएक्स। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसको सॉल्व करने के लिए इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर को एक्स को हम लोग लिख सकते हैं 1 बाय कॉस स्क्वायर एक्स, और कॉसेक स्क्वायर को लिख सकते हैं 1 बाय साइन, तो साइन ऊपर चला जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। ठीक है, तो साइन स्क्वायर एक्स बटे कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन टेन स्क्वायर एक्स डी एक्स। अब हम लोग पढ़ चुके हैं, क्या पढ़े हुए थे कि, तो हम लोग अब टेन स्क्वायर एक्स को उस फॉर्म में लिखेंगे जो बताए थे हम पहले। यहाँ टेन स्क्वायर एक्स को किस फॉर्म में लिखेंगे, सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1, ताकि मेरा इजीली इंटीग्रेशन हो जाए, ताकि हम इस फॉर्म में ला सके। हम बताए थे, बोले थे इस फॉर्म में फंक्शंस रहेगा तो उसको मेथड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन से सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो टेन स्क्वायर एक्स को हम लोग क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 डी एक्स, इसका इंटीग्रेशन करेंगे। तो अब इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो डी एक्स, ये हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग पहले फार्मूला देख चुके हैं कि पिछले वीडियो में हम लोग देख चुके हैं सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, टेन एक्स। ठीक है, और डी एक्स का हो जाता है एक्स, और एक हम लोग इंटीग्रेशन कांस्टेंट लेते हैं प्लस सी। ठीक है, ये मेरा आंसर वो हम यहाँ पे लिख देते हैं, क्योंकि सिंस इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स का जो है वो 10x होता है। ये मेरा फॉर्मूला था। ठीक है, प्रॉब्लम लिए हम लोग इंटीग्रेशन साइन क्यूब एक्स डी एक्स, इसको किस तरह से हम लोग इंटीग्रेशन करते हैं। तो हम लोग को ये हम पहले बता चुके हैं कि इसको हम डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं कर सकते हैं। हम इस फॉर्म में साइन के एक्स रहेगा तो ही हम इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो अगर साइन क्यूब है एक्स यहाँ पे हमको इसका इंटीग्रेशन करना है, तो इसको इंटीग्रेट करने के लिए इसको पहले तोड़ेंगे इस फॉर्म में। ठीक है, तो साइन क्यूब एक्स का फॉर्मूला हम लोग क्या पढ़े हैं, 3 साइन एक्स माइनस साइन 3x बाय 4, ये अभी हम बताए थे। तो इसको पहले इस फॉर्म में लिख लेते हैं कि साइन साइन क्यूब एक्स इज इक्वल टू, हम लोग क्या पढ़े थे अभी कि 3 साइन एक्स माइनस साइन 3x बाय 4। तो हम लोग पढ़े हैं अभी। तो इसमें हम लोग इसको इस फॉर्म में इसके बदले तो ये भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो देखिए, तो अब हम लोग क्या करेंगे, इंटी साइन क्यूब एक्स डी एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 3 साइन एक्स माइनस साइन 3x बाय 4 डी एक्स। ठीक है, अब इसको इंटीग्रेट करते हैं। अब ये आसानी से इंटीग्रेट हो जाए, क्योंकि ये देखिए इस फॉर्म में आ गया साइन के थीटा, यानी के थीटा के जगह में यहाँ पे x है, तो साइन के की जगह पे कुछ नहीं तो 1 है, यहाँ पे 1x है। ठीक है, तो अब इसको हम लोग इजीली से इंटीग्रेट कर लेंगे, उस फॉर्म में आ चुका है। तो इसको इंटीग्रेट करने के लिए क्या करेंगे, देखिए 3/4 कांस्टेंट है तो बाहर आ जाएगा इंटीग्रेशन साइन x dx। ठीक है, माइनस यहाँ पे 1 तो 1/4 इंटीग्रेशन साइन 3x। ठीक है, यहाँ पे जगह नहीं, नीचे लिख देते हैं dx। ठीक है, आप लोग यहाँ पे ही लिखिएगा, मेरा यहाँ पे जगह नहीं था इसलिए हम लोग नीचे लिख दिए। ठीक है, तो अब हम लोग इसको इंटीग्रेट करते हैं। अब हम लोग जानते हैं 3/4 साइन x dx का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो हम लोग पिछले वीडियो में बताए हुए थे इंटीग्रेशन का सारा फॉर्मूला, देख लीजिएगा वहाँ जाके। साइन x का होता है cos x माइनस cos x माइनस 1/4 साइन 3x का इंटीग्रेशन क्या होता है cos 3x बाय 3।
ठीक है, क्योंकि इसका कॉफिशिएंट कितना है x का, तो कॉफिशिएंट नीचे आ जाता है डिवीजन में, ठीक है, प्लस एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट लेते हैं c, ठीक है। इसको और भी सॉल्व करते हैं हम लोग, तो क्या आ जाएगा ये -3/4 cos x प्लस, सॉरी यहाँ पे साइन x का माइनस कॉस होता है, माइनस माइनस प्लस 1/4 cos 3x प्लस c बाय 3 प्लस c, ठीक है। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, तो ये हो जाएगा -3/4 cos x प्लस 1/3 cos 3x प्लस c। अब हम लोग यहाँ पे भी इसका आंसर छोड़ देंगे, ये मेरा आंसर हो गया। इसी तरह हम लोग सॉल्व भी करेंगे cos क्यूब x का, ठीक है, cos क्यूब x भी लिख सकते हैं या फिर cos 4x। एक और हम लोग लेते हैं, सॉल्व करेंगे ये इंटीग्रेशन cos पे पावर 4x dx। देखिए हम लोग इसको किस तरह से सॉल्व करेंगे, ठीक है, इसको सॉल्व कैसे करते हैं। देखिए तो दिया हुआ ये था, तो सिंस हम लोग जानते हैं क्या है cos, हम लोग पहले तो इसको तो डायरेक्ट इंटीग्रेट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हम बताए हुए थे अभी पहले कुछ देर पहले कि हम लोग cos के थीटा रहेगा तब इंटीग्रेट कर सकते हैं, तो हम लोग डायरेक्ट इंटीग्रेट तो नहीं कर सकते हैं। इसके लिए देखिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग पढ़े हुए हैं cos स्क्वायर x के लिए हम लोग क्या पढ़े थे, अभी हम बताए थे cos स्क्वायर x को तोड़ते हैं 1 प्लस cos 2x/2 के फॉर्म में, तो इसको उसी फॉर्म में लिखेंगे 1 प्लस cos 2x/2, ठीक है। तो अब हम लोग देखिए तो इसको लिखते हैं, तो cos 4x स्क्वायर कर दिए तो यहाँ 4x आ जाएगा, तो इसको भी तो 1 प्लस cos 2x/2 इसका होल स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। अब हम लोग इसको इंटीग्रेट इजीली कर सकते हैं क्योंकि cos 2 के x के फॉर्म में आ चुका है। तो देखिए अब इसको हम लोग फॉर्मूला को तोड़ते हैं, तो क्या हो जाएगा, ये 2 1/4 तो बाहर कर लीजिए, 1a² a प्लस b का होल स्क्वायर हो जाएगा, a² प्लस 2ab 2 cos 2x प्लस b स्क्वायर कहने का मतलब cos स्क्वायर 2x, ठीक है, cos स्क्वायर 2x, ठीक है। तो हम लोग और अभी इसको सॉल्व कर सकते हैं, क्या लिखेंगे देखिएगा 1/4 1 प्लस 2 cos 2x, और cos स्क्वायर 2x को क्या लिखेंगे, cos स्क्वायर x था तो हम लोग लिखे थे 1 प्लस cos, यहाँ पे थीटा कितना था, यहाँ पे थीटा था तो यहाँ पे 2 थीटा हो गया, यहाँ पे यानी x था तो यहाँ पे 2x हो गया, तो यहाँ पे अगर 2x है तो यहाँ कितना हो जाना चाहिए था 4x, कितना हो जाएगा 4x, तो क्या लिख सकते हैं इसको प्लस cos उसका थीटा को, तो 1 प्लस cos 4x, यहाँ पे 1x था यानी 1 थीटा था तो यहाँ पे x था, यहाँ पे 2x यानी थीटा 2 गुना हो गया, तो यहाँ भी थीटा क्या कर देंगे 2 गुना 4x/2, यहाँ भी थीटा 2 गुना कर दिए 4x/2, ठीक है। इसको और भी सॉल्व करते हैं तो कितने क्या आ जाएगा 1/4, तो 1/4, ठीक है, यहाँ कितना आ जाएगा 1 प्लस 2 cos 2x प्लस इसको देखिए 1/2 प्लस cos 4x/2 तो लिख ही सकते हैं, ठीक है। अब देखिए 1/4 1 प्लस हाफ 3/2 यानी करने का मतलब 1 प्लस आधा 1.5 होता है, तो 3/2, ठीक है, प्लस 2 cos 2x प्लस cos 4x/2, ठीक है। हम लोग इसको पूरा तोड़ देते, 3 1 जा 3/8 प्लस cos 2x/2 क्योंकि 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, प्लस cos 4x/4 2 जा 8,
ये आ गया। अब देखिए हम लोग इसको इजिली इंटीग्रेट कर सकते हैं, क्योंकि देखिए कॉस के थीटा के फॉर्म में आ चुका है, ठीक है, कॉस के थीटा के फॉर्म में आ चुका है। इसको अब इंटीग्रेट करेंगे। हम लोग दिया हुआ था, हम लोग कॉस पे पावर 4x दिया हुआ था dx क्वेश्चंस में। तब हम लोग इसको लिख सकते हैं इंटीग्रेशंस 3/8 dx प्लस पूरे में लिख सकते हैं, तो हम डायरेक्ट लिख दे रहे हैं, एक और आप लिख लीजिएगा नहीं तो कॉस 2 इसके बराबर ये होता है। अब यहाँ पे ब्रैकेट में देखिए dx लगा दीजिएगा, फिर उसके बाद ये इस फॉर्म में लिख दीजिएगा 2x, ये इस स्टेप को लिख दीजिएगा बटे 2 dx प्लस इंटीग्रेशंस कॉस 4x बाय 8 dx, ठीक है। अब हम लोग इंटीग्रेट करेंगे। 3/8 तो कांस्टेंट है, वो बाहर आ जाएगा। 3/8 x का इंटीग्रेशंस dx का इंटीग्रेशंस x प्लस, ठीक है, cos 2x 1/2 तो बाहर हो जाएगा कांस्टेंट। तो cos 2x का इंटीग्रेशंस क्या होगा, तो हम लोग cos x का इंटीग्रेशंस क्या पढ़े हैं, तो sin x हम लोग फॉर्मूला में देख चुके हैं, तो sin 2x, और जो इसका x का कोफिशिएंट होता है उसको डिवीजन में लिखते हैं, ठीक है। अब यहाँ देखिए नेक्स्ट cos 4x का 1/8 तो बाहर हो जाएगा। cos 4x का इंटीग्रेशंस क्या होगा, तो cos का हम लोग पढ़े हैं इंटीग्रेशंस क्या होता है sin x, तो cos का 4x और इसका x का जो कोफिशिएंट है वो डिवीजन में, ठीक है, डिवाइड में आ जाएगा। और एक कांस्टेंट लेते हैं, इंटीग्रेशन कांस्टेंट। तो यहाँ तक तो हम लोग पहुँच चुके हैं। इसके आगे देखिए, इसको और सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। तो देखिए क्या आ जाएगा यहाँ पे 3/8 x प्लस 1/4 साइन 2x प्लस 1/8 4 जा 32 साइन 4x प्लस c, ठीक है, ये मेरा आंसर हो जाएगा। हम लोग एक प्रॉब्लम और ले रहे हैं। देखिए इंटीग्रेशन dx/1 प्लस cos x, इसको किस तरह लिखेंगे, तो हम लोग 1 प्लस cos x का फॉर्मूला जानते हैं, क्या जानते हैं कि ये होता है 2 cos स्क्वायर x/2, ये मेरा फॉर्मूला होता है, ठीक है। इसको भी हम डिटेल से बताएंगे, उसी से आया था 1, जैसे कि हम लोग अभी पढ़े हुए क्या पढ़े थे कि cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है 1 प्लस cos 2 थीटा/2, उसी से ये भी आया है, ठीक है। तो हम लोग ये सभी ट्रिग्नोमेट्रिक में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो हम लोग इसको अब सॉल्व करते हैं। तो अब हम इसकी बदले तो ये लिख सकते हैं ना, तो इसको देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। इंटीग्रेशंस dx/1 प्लस cos x इज इक्वल टू इंटीग्रेशन dx बाय, क्या लिख सकते हैं इसके बदले, तो ये लिख सकते हैं 2 cos स्क्वायर x/2, ठीक है, 2 cos स्क्वायर x/2। इसको तभी हम लोग इंटीग्रेट नहीं कर सकते, तो देखिए कांस्टेंट बाहर है, 1/2 को बाहर कर लीजिए, और हम लोग cos को हम लोग देखिए तो ये लिख सकते हैं ना cos स्क्वायर x/2, क्योंकि 1/cos स्क्वायर x क्योंकि 1/cos इक्वल टू sec x होता है, तो इसलिए cos स्क्वायर x है तो sec स्क्वायर x हो जाएगा, ठीक है। तो अब लोग देखिए, अभी हम बात कर रहे, जो बात किए थे कि इस फॉर्म में होना चाहिए sec स्क्वायर के थीटा, देखिए तो इस फॉर्म sec स्क्वायर के थीटा इस फॉर्म में होना चाहिए, देखिए तो इस फॉर्म में आ गया ना, तो हम लोग इस इजीली इंटीग्रेट अब इसको कर सकते हैं। और हम लोग जानते हैं कि sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशंस क्या होता है, sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशंस होता है 10x, ठीक है, 10x, और x का कोफिशिएंट कितना देखिए तो 1/2, तो ये 1/2 डिवीजन में आ जाएगा, ठीक है। ये मत भूलिएगा कभी भी, ये जो x का कोफिशिएंट होता है यानी थीटा का जो कोफिशिएंट होगा वो डिवीजन में आ जाएगा, प्लस एक कांस्टेंट लेते हैं इंटीग्रेशन कांस्टेंट c, तो मेरा जो हो जाएगा ये और ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो क्या बचेगा 10x/2 प्लस c, यही मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है, ये मेरा आंसर हो जाएगा। जय हिंद। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट करके अपना प्रॉब्लम पूछ सकते हैं।
जय हिंद।